नमस्कार। अनंत वक्ता वक्ता से संवाद में आज बात करेंगे डॉक्टर शशि शेखर त्रिपाठी जी। जानने की कोशिश करेंगे कि अभी हाल ही में आपको डायरेक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। क्या होता है मानद उपाधि और किस तरीके से ये प्राप्त किया जा सकता है, आपको किस क्षेत्र में मिला है, इस पूरी बातचीत के इर्द गिर्द हमारी आज की चर्चा रहने वाली है। कार्यक्रम वक्ता से संवाद में स्वागत है आपका त्रिपाठी जी। नमस्कार सभी अनंत वक्ता के दर्शकों, नमस्कार। आपको हाल ही में मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। अब आप अपने नाम के सामने डॉक्टर लगा दें। अवश्य, निश्चित। हमारे संस्थान की तरफ से आपको शुभकामना। हमारे दर्शकों को बताएं ये मानद उपाधि पीएचडी की किस तरीके से मिलती है और आपको व्यक्तिगत तौर से किस संस्थान द्वारा मिला है, कैसे? देखिए, मानद उपाधि जो है, एक तो पीएचडी की उपाधि होती है एकेडमिक्स, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, और दूसरी जो मानद उपाधि जिसे हम कहते हैं, जिसे ऑनरेरी डॉक्टरेट कहते हैं, वो है समाज में किसी विशिष्ट कार्य के उपलक्ष्य में व्यक्ति ने समाज के लिए कोई विशिष्ट कार्य किया हो, शिक्षा के क्षेत्र में किसी विशिष्ट क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया हो, जिसके लिए विभिन्न विश्वविद्यालय उन्हें सम्मानित करते हैं। ये एक प्रकार का उच्च स्तरीय सम्मान है जिसमें व्यक्ति अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा सकता है। और ये चूंकि आपकी जो एकेडमिक डॉक्टरेट है उससे इस प्रकार से भिन्न होती है कि इसमें उसमें शोध प्रबंध वगैरह होते हैं, इसमें आपका सामाजिक योगदान होता है, सांस्कृतिक योगदान होता है, कोई अपना विशिष्ट योगदान होता है। और मानद उपाधि की जो शुरुआत है वो लगभग 500-600 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी, ऑक्सफोर्ड से शुरू हुई थी, वहां से मानद उपाधियां देने का चलन शुरू हुआ। और अब तो आप ये भी एक चीज में और बता देना चाहूंगा सारे अनंतता के दर्शकों को कि मानद उपाधि का ऐसा नहीं, एक व्यक्ति को कई बार मानद उपाधि दी जा सकती है। मुझे जो है भारत वर्चुअल यूनिवर्सिटी बेंगलोर, जो कि यूनेस्को जिनेवा से संबद्ध है और आपकी नीति आयोग भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, उन्होंने ये सम्मान दिया है। और यह सम्मान मुझे जो मिला है वो शिक्षा, साहित्य और समाज में विशिष्ट योगदान के लिए उन्होंने किया है। क्योंकि मैं अपने माननीय दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि मैं दिल्ली सरकार में व्याख्याता हूँ, लेक्चरर हूँ, और इसके अलावा मैंने जो है बाल साहित्य में मेरे लगभग 300-400 आर्टिकल विभिन्न पत्र पत्रिकाओं और अखबारों में छपे हैं। तो मैं बाल साहित्य में कार्य करता रहा हूँ बच्चों के उत्थान के लिए। और मेरे लिए आसान इसलिए भी था क्योंकि मैं शिक्षक हूं, तो बच्चों की समस्याएं सीधे तौर पर जान पाता था। इस मानद उपाधि के लिए क्या कहीं आपने अप्लाई किया था या खुद उन्होंने अप्रोच किया आपको, या आपके जो अब तक के शोध पत्र है या कटिंग्स अखबारों की पत्र पत्रिकाओं में लेखनी की, तो इनके पेपर्स को सबमिट करना पड़ा है, कैसे होता है प्रक्रिया? बताइए। वहां से हमें जो है जो यहाँ के जो क्षेत्रीय उनके यूनिवर्सिटी के लिए जो लोग कार्य करते हैं, उनके निदेशक हैं या जो उनके समन्वयक हैं, उनके द्वारा मुझे ज्ञात हुआ था कि वो यूनिवर्सिटी कुछ विद्वानों को सम्मानित करेगी, कुछ सीमित संख्या। तो उसके लिए मुझे भी जानकारी हुई, तो मैंने भी उसके लिए उनके पास भाई अपनी संबद्ध जानकारी भेजी। तो उसके बाद विचार विमर्श के बाद उन्होंने भाई उनके मानदंडों पर, जो लोग बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं मानद उपाधि के लिए, तो उनके मानदंड जो अपने थे कि कोई विशिष्ट योगदान हो, और इसके साथ साथ वो इससे भी जोड़ते हैं कि आपके जीवन का एक लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसा भी कुछ उसमें देखते हैं। तो ये भी देखते हैं कि आपने समाज के लिए क्या किया, आपसे समाज को क्या लाभ हुआ, यह सब देखते हुए तो उन मानदंडों पर जो खरा उतरता है उसको वो मानद उपाधि से सम्मानित करते हैं। और बाकायदा एक भव्य समारोह में बेंगलोर में मुझे सम्मानित किया गया, जिसमें आपके जिनेवा के राजदूत थे और यूनिवर्सिटी के डीन थे और कुछ फिल्मी हस्तियां थी, काफी बड़े बड़े विशिष्ट व्यक्ति थे। और वहां के जो कर्नाटका क्षेत्र के जो संरक्षक शंकराचार्य जी थे, उन्होंने भी, वो भी उस कार्यक्रम में शामिल थे, उन्होंने सबने और सम्मानित किया, जिसमें लगभग 30-35 लोग भारतवर्ष थे जिन्हें सम्मानित किया। सम्मान के पाने के बाद महसूस देखिए, इस सम्मान को पाने के बाद मैं समझता हूं निश्चित तौर पर मेरे लिए एक सकारात्मक उत्प्रेरक का कार्य करेगा।
समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए तो मैं पहले से ही कार्य कर रहा था, लेकिन इसके मिलने से निश्चित तौर पर मेरे लिए और एक प्रेरणादायी जो है, जिसे आप कह सकते हैं एनर्जी बूस्टर का काम करेगा, जो मुझे और अधिक सशक्त रूप से प्रेरणा देगा कि मैं समाज के लिए कार्य करूं। तो निसंदेह मेरे कार्य में ये एक प्रेरक की भूमिका अदा करेगा। हमारी मीडिया आपको ये शुभकामना देती है और प्रयासरत होगी कि आपको जल्दी ही पद्म पुरस्कार की श्रेणी में लाया जाए। पद्म के लिए आप नामांकित करें, आवेदन करें अपने के लिए। इसमें हमारा ये साक्षात्कार कुछ भूमिका अदा करेगा। आपको बताते चले, त्रिपाठी जी अनंत वक्ता मीडिया समूह में संपादक के पद को सुशोभित करते हैं। इतिहास विषय के आप प्राध्यापक हैं, लेक्चरर हैं, इसलिए आप अतीत के अर्थ पेज के इंचार्ज हैं अनंत वक्ता मीडिया समूह में। आपकी कई वीडियोस, अगर आपके व्यक्तित्व से कुछ समझना हो और तो आपकी कई वीडियोस अनंत वक्ता की इस YouTube चैनल, ऑफिशियल YouTube चैनल पे अपलोड हैं। कुछ आई बटन में आप देख सकते हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और त्रिपाठी जी को और बेहतर समझ सकते हैं। एक आपका YouTube चैनल है संप्रेषण विद यशस, उसे भी डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, हमने उसका लिंक डाल रखा है। एक कविता आमंत्रित करता हूं आपको, छोटी सी रचना कोई हमारे दर्शक। देखिए, मैं तो शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हूं, तो माता सरस्वती के सम्मान में ही जो है मान में कविता कहना चाहूंगा। हे कृपामयी, हे दयामयी, ममता की दाती माई, विद्या का आशीष में दो, जीवन हो गए सुखदाई, जीवन हो गए सुखदाई। तो मैं तो यही कामना करता हूं कि देश शिक्षित बने, समृद्ध बने, सुखी बने। इसी के लिए मेरी कामना है, यही मंगल कामनाएं हैं। इसके साथ साथ मैं अनंत वक्ता मीडिया समूह का भी हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा, आमंत्रित किया और मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। तो समस्त अनंत वक्ता मीडिया ग्रुप को मेरी शुभकामनाएं, बधाई, उत्तरोत्तर प्रगति करे, ऐसी मेरी कामना है। मिलते हैं किसी नई शख्सियत के साथ, जानेंगे उनके व्यक्तित्व और समाज में किए गए काम। तब तक बहुत ध्यान से रहिए, बने रहिए अनंत वक्ता के साथ। धन्यवाद।